दोस्तों भाइयों प्यारे के साथ साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली बड़ी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 3 मार्च 2025 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी ग्राहकी, कैसा माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो लहसुन के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है, और कितनी गाड़ियां आज लहसुन की आजादपुर मंडी में लगी है, और क्या कुछ भाव जो है वो शनिवार के मुकाबले आज लहसुन का हो गया है बाजार का। आज क्या कुछ जो है वो माहौल चलता बनता नजर आ रहा है। उठाव की बात करें, लेवाली की बात करें, वो कैसी है और कैसी रह सकती है, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे, बताएंगे कि लहसुन के बाजार में क्या कुछ माहौल जो है वो फिलहाल चलता बनता नजर आ रहा है, और आपको बताएंगे कि आज आपके जो है वो कल के मुकाबले और शनिवार के मुकाबले कितनी प्रभावित हुई, क्योंकि कल भी 15-16 गाड़ियां मंडी में थी, उससे पहले 18-20 गाड़ियां मंडी में थी। लगातार आपके जो है वो घट गई हैं, और क्या अब आपके इसी तरह से घटती नजर आएंगी, और लहसुन के बाजार में जो 15 से 20 रुपए तक की तेजी बनी है, क्या वो तेजी और चमक के साथ कायम रहने वाली है। चलिए बाबूजी से बात करते हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल है दीपक जी? बस बढ़िया बाबूजी, आप सुनाइए। बस देखिए, बाजार में तेजी का रुख बन गया है जी। उसका कुछ कारण तो एक्सपोर्ट का भी है, और कुछ किसानों ने वैसे तो प्रोडक्शन मंडी में माल तो आ रहे हैं जी, लेकिन जैसे जो पहले बहुत ज्यादा लेकर आ रहे थे उससे थोड़ा सा उन्होंने रोक लगा दी है जी, और ये रोक लगानी उनके लिए ठीक भी है। जी बाबूजी, वैसे ये रोक अब उन्होंने इंटेंशनली लगाई है, नेचुरली ये रोक जो है लगी है? नहीं, ये नेचुरली तो नहीं लगी है, ये रोक लगाई गई है। नेचुरली तो वो निकालते थे, लेकिन एक्चुअली क्या था कि पिछले 2 सालों में उन्होंने बड़े अच्छे भाव देखे हुए हैं, तो एकदम घबरा भी गए थे, और रोक के धीरे धीरे बेचने में फायदा भी है। और जो मेन कारण बना, कोई एक्सपोर्ट का माल उठने से ही बड़ा फर्क पड़ जाता है। बाबूजी, निर्यात के जाने के बाद 50% फर्क पड़ गया कम से कम? नहीं, 50 तो नहीं कहते, सही महीने में जो माल मैंने 60, 65, 70 रुपए के बेचे थे, आज वो 90-100 रुपए के बन गए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो एक महीने पहले भाव था 105 रुपए तक का, उसके दरमियान आज भी तो कल तक आ जाएगा जी। और बाबूजी फिलहाल जो आपके ऊटी की हैं वो अब कैसी हैं? आपके तो ऊटी की आ ही रही है, आपके तो ऊटी की आ ही रही है। और देसी मालों की? देसी की थोड़ी कम है अभी। देसी इंदौर में अच्छा माल आ रहा है, लेकिन वो सब जो अच्छे माल है वो कवरिंग वाले वो उठा रहे हैं एक्सपोर्ट वाले। बाकी धीरे धीरे करके हर मार्केट्स में कुछ रेट तो बढ़ता जा रहा है जी। बाबूजी, पीछे एमपी के बाजारों की बात करें तो वहां भी खुशनुमा बाजार बन गया है। वहां बना तो इधर बना है ना, वहां नहीं बनता तो यहाँ का बनता। सही बात। पीछे बहुत मोटे मोटे नुकसान हुए हैं, कुछ कवरिंग तो चालू हुई है उनकी व्यापारियों की। बाबूजी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा कुछ इससे? क्यों नहीं बिल्कुल बढ़ेगा जी। लेकिन आपको क्या लगता है बाबूजी, भाव अभी कहाँ तक वेरी कर सकते हैं? नहीं, अब ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, काफी ज्यादा हो गया। 100 रुपए का भाव बहुत अच्छा भाव गिना जाता है, ये कम भाव नहीं है। 5-7-10 ऊपर नीचे चलते ही रहेंगे। मैंने आपको उस समय बोला था कि इसकी सही मायने में तो लहसुन का बाजार 70-80 रुपए होना चाहिए, उसमें बिक्री भी खुली रहती है, तो 100 रुपए तक तो ये चलता है अभी जी। समय के हिसाब से हमें भी बदलना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन बाबूजी, पिछले साल इसी महीने में जो भाव थे वो लगभग 180-200 रुपए थे। देखो, वो आप उन चीज को लेकर बैठे रहेंगे जी जी जी, तो अगर उससे 2 साल पहले आओ तो बाजार 40-50-60 रुपए थे। तो इस बात को मत देखिए आप। सही बात। कहीं ना कहीं 2 साल के मुकाबले अगर देखा जाए तो भाव फिर भी ठीक है, अच्छा भाव है। हाँ, तेजी के बाद जिस हिसाब से कहीं ना कहीं देखा जाता है कि बहुत ज्यादा गिरावट हो जाती है, अभी हो गई थी ना एकदम। हो गई। अभी आपने देखा ना, 60-65 रुपए में ऊटी के माल बड़े अच्छे लोगों ने बेचे, मैंने खुद बेचे हैं। मैं चाहता उसको रोक लेता तो थोड़ी रुक सकते थे जी। आज 60 रुपए में ये बिक रहे हैं जी। ये वाले बाबूजी है ना, बिका हुआ है। बाबूजी इसे क्या G2 बोलते हैं? ये ऊटी का खिर्रा है, खिर्रा हो जाता है ना ये। और बाबूजी ये कौन सा है? ये ऊटी में। अच्छा, ये 5 इक्का है। ये मार के 5
4-5 का मिक्स है। जी जी। और इसका भाव क्या जा रहा है भाजी? 95 रुपए। 95 रुपए। और भाजी ये वाला कौन सा 4 का? ये देसी में है। और इसके भाव की बात करें? 75 जी 80 75 80। जी। भाजी जनरल पोजीशन की अगर हम बात करें क्या बनी हुई है मंडी में? ग्राहकी खूब है क्योंकि माल कम है। 10-12 गाड़ी की टोटल आवक है और कोई 2-1 हजार भी नहीं थे पूरे बैलेंस, इतना भी नहीं था। भाजी पीछे भी आपके प्रभावित हुई हैं बहुत हाँ, ज्यादा? बहुत फर्क पड़ा। जो आपके मान लो नीमच में भी 30-30 हजार बोरी तक का आ गई थी, वो 10 हजार 12 हजार 15 हजार के बीच में है। और इस समय देखो ऑल ओवर इंडिया की डिमांड केवल एमपी पर होती है। अब और जैसे कल भी मेरी पंजाब बात हुई, वो कह रहे हैं कि बहुत जल्दी माल निकलना चालू हो जाएगा उधर। तो जैसे जैसे उधर से माल निकलेंगे छोटी मंडियों में तो फर्क तो ग्राहकी को पड़ेगा, अभी नहीं। भाजी आज देसी और ऊटी की गाड़ियां कितनी कितनी होंगी मंडी में अगर हम बात करें? 10-12 गाड़ी टोटल है, जिसमें से मेरे ख्याल से 70% तो उठी है, देसी ज्यादा से ज्यादा 30%। और बाबूजी मैंने एक चीज देखी है, पिछले 4-5 दिन में जब भाव बढ़े हैं उसमें आपको ने भी योगदान दिया है। तो आप ये डिमांड एंड सप्लाई है। जो माल की अपना मार्केट की डिमांड रोज की 5-6 हजार 7 हजार पैकेट की है, 6-7 हजार पैकेट की, और माल कम आएगा तो रेट तो लाजमी बढ़ेंगे। बिल्कुल। और बाबूजी जब 55-60 रुपए का भाव था उस समय 38-40 गाड़ियां तक आ रही थी, 30 गाड़ी 35 गाड़ी 40 गाड़ी तक मंडी तो में। उसी से बाजार एकदम ज्यादा डाउन हो गए थे। जी। और अब जो है थाम थाम करके चल रहे हैं हमारे जो किसान और व्यापारी भाई, तो कहीं ना कहीं भाव में चल रहे हैं। भाव का उससे फर्क पड़ता है। बाबूजी लेकिन अब माल कहाँ से रहेंगे? कोटा आएगा, अभी सब ये चालू हो जाएंगे। अभी तो मेन तो एमपी चल रहा है, और फिर अब धीरे धीरे ये कोटा भी, छिपा ब्लॉक भी माल चालू हो गया है, और माल की वहाँ की क्वालिटी भी अच्छी है। वो तो इधर दिल्ली आई नहीं रहे, साउथ ही जा रहे हैं सब, उनकी कली मोटी होती है। बाकी बाबूजी हरियाणा से भी माल अभी आएंगे? नहीं अभी नहीं, अभी टाइम है। पंजाब से सब जगह भी टाइम है, महीने का टाइम है सब जगह। यानी ये पूरी बेल्ट ले लो, हरियाणा पंजाब और हिमाचल। हाँ जी हाँ जी। ये एक साथ ही आएंगे? नहीं देखो, जो हिमाचल है वो तो आपका आता है मई के एंड, जून के फर्स्ट वीक में, और खूब उधर भी कहते हैं बहुत अच्छी फसल है, अच्छी फसल गिनते हैं वहाँ। और बाबूजी यूपी का कब तक आता है? यूपी देखिए आपका ये अप्रैल के बाद चालू हो जाता है, वो भी ये सब अप्रैल के बाद हरियाणा पंजाब यूपी ये सब निकलने चालू हो जाते हैं थोड़े थोड़े। अच्छा बाबूजी होली भी आने वाली है और फिलहाल रमजान भी चल रहे हैं, तो इनका क्या फर्क है बाजार पे बाबूजी? इनका कुछ फर्क बाजार पे फिलहाल चल रहा है इन त्योहारों का? होली आने वाली है, रमजान चल रहे हैं, इसका कुछ खास जैसा कि होली आती है तो होली पे 1-2 दिन का जो है ना मार्केट में थोड़ा सा लोग क्या पहले से खरीद के रखते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, कि पहले से खरीद के, ये लहसुन ऐसी चीज है कि पहले से खरीद के रखे नहीं जाते। अच्छा, लेकिन अब डे बाय डे ड्राई होते जाएंगे, और होली तक तो ड्राई काफी हद तक हो जाएंगे। तो होली पे कुछ एक्स्ट्रा डिमांड नहीं बनती लहसुन की? क्योंकि जैसे लहसुन बहुत सारी चीजों में फिर यूज होने लगता है, सब्जियां तड़के वाली बनती हैं, पकोड़े वकोड़े बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो सर्दियों में तो लागत लगती है जी। मेन तो जो आपके माउंटेन भाई हैं या कई पंजाबी वो जो नॉन वेज ये चीजें खाते हैं तामसी, उनमें तो लहसुन की अपना खपत ज्यादा होती है। कहीं ना कहीं होली के आसपास मैं पूछना चाह रहा हूँ, कुछ कंजम्पशन में फर्क पड़ेगा? नहीं ऐसा नहीं, नॉर्मल ही चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का। RM ट्रेडिंग कंपनी, ए ब्लॉक 279 आजादपुर मंडी, 9810087863। आपका पिंकी भाई। धन्यवाद।